कुमार जी जो अभी रिजिग्नेशन अचानक देके गए हैं, जो व्यक्ति 20 साल से सीएम की गद्दी नहीं छोड़ रहा है, अचानक से सीएम पद छोड़ देता है, 1 साल भी पूरा नहीं करता। तो जिस तरीके से इजराइल जो है बर्बादी वाला देश बन चुका है, अगला किस देश का नंबर आने वाला है? अमेरिका का घमंड टूटेगा। बहुत समय से वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार खेल रहा है। अमेरिका का घमंड टूटेगा, पक्का है। 2026 से 27 के बीच की अगर हम बात करें तो कोई एक ऐसा देश होगा जो कि बहुत पावरफुल बनकर निकलने वाला हो। भारत से बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस मजबूत होने वाले हैं बाकी कंट्रीज के। ऐतिहासिक एक कदम उठाया जाएगा कि पाकिस्तान और भारत एक ही विरोधी के खिलाफ लड़ने वाला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का फ्यूचर कैसा होगा? भारत के अंदर फ्यूचर है उसका। अखंड भारत का मैं ख्वाब देखता हूँ, अखंड भारत का सपना देखता हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर गायब कर दूंगा। ये लव मैरिज से समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, शादी नहीं हो रही, लव मैरिज लोग करना चाहते हैं वो भी नहीं हो रहा। जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं या जो लड़की जिस लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो उनका कोई वस्त्र अपने घर में लाइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर शख्सियत यहाँ मौजूद हैं जिन्हें आप डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर के नाम से जानते हैं। अब ये मेरी नज़र में क्या, पूरी जनता जनार्दन की नज़र में सुपर हीरो भी हो चुके हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ, इनकी भविष्यवाणियाँ इतनी सत्य होती हैं, सटीक होती हैं, ये आप सभी को पता है। इनकी भविष्यवाणियों का लोगों को इंतज़ार आता है। और साथ में जब ये लाइव आते हैं तो लोग जो है रात को 2-2 बजे 3-3 बजे क्या होता है वो मैंने सामने ही देखा है कि लोग बैठ बैठ के इनसे बातें कर रहे हैं, सोना भूल चुके हैं। हाँ भाई, हमारी भविष्यवाणी बस आप बता दो। यही सारी बातों को लेकर आज हम बहुत कैजुअल टॉक करेंगे। पॉडकास्ट तो चलिए हम हमेशा करते हैं, लेकिन कैजुअल टॉक भी करेंगे सुमित जी से। सुमित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे याद है कि जब पिछले 2 या 3 दिन की बात है और रात में मैं भी जगी हुई थी और मैंने देखा सुमित जी बड़े लाइव आए हुए हैं। जब देखा जाए तो भाई लाइव में तो लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं। तो आपने बताया हाँ मैं नोएडा में। नहीं, मैंने बताया नहीं। हाँ। लोग ने मतलब मेरे से ना गलती से कैमरा फ्लिप हो गया। हाँ हाँ और लोग उसको ट्रेस कर लिया फटाफट लोगों ने, और लोग वहाँ पहुंच गए। हाँ, मैंने देखा, फिर आपने लोगों को दिखाया भी कि ये मुझसे मिलने आए हैं। मतलब सुमित जी के चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। चाहने वाले ज़्यादा हैं या फिर लोग आकर आपसे पूछते हैं, अरे आपने जो बोला था उस दिन वो सत्य नहीं हुआ, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? ऐसे वाले भी हैं। ऐसे वाले भी है? एकदम ट्रोलर्स तो भर गए, ट्रोलर ज्यादा हो गए अभी। लेकिन मिलने में कोई ट्रोलिंग नहीं करता। मिले भी नहीं। सब सोशल मीडिया पे आके अपना एकदम निकालते हैं जहर। मुझे लगता है कि आपसे जो भी लोग मिलते होंगे बड़ा कैजुअल टॉक। जी जी। कुंडली हमारी। हाँ, कुंडली हमारी तो हमारे भी रहता है। मैं यहाँ प्रिडिक्शन नहीं करता, मैं जाऊंगा अपने स्थान पे, वहां से करूंगा। तो इसीलिए मैंने पामिस्ट्री करना छोड़ दिया। हाँ कहीं भी लोग ऐसे हाथ दिखाते फटाफट। हाँ, ये चीज़ें तो मैंने अब भी। जिस बात का मुझे चार्ज करना है, मिलने का 1.5 लाख रुपया चार्ज करना है, हम्म। वीडियो कॉल का अगर महंगा चार्ज करना है, तो मैं क्यों ऐसे मतलब चलते फिरते देखने लग जाऊँ, तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, अभी हम कुछ बड़ा कैजुअल टॉक कर रहे हैं, इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। युद्ध चल रहा है अभी इजराइल अमेरिका का, तो हम्म। ये जो बड़ा टकराव हो रहा है इससे क्या कुछ हानि होने वाली है? देखिए, मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में से कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा क्या? बिल्कुल हो ही गया है थर्ड वर्ल्ड वॉर। हम्म। क्या है कि 44 देश जहाँ एक साथ एक दूसरे से लड़ रहे हो, हम्म। वो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है तो और क्या है। हम्म। इतने सारे देश लड़ रहे हैं। आपके पॉडकास्ट में शायद मैंने पहले कहा था, आपने पूछा था कि ईरान अमेरिका का क्या होने वाला है। हम्म। मैंने कहा था टकरा जाएंगे, हम्म। और देखिए तुरंत मार्च में टकरा गए। ईरान अमेरिका भविष्यवाणी दोनों, सत्य हो भविष्यवाणी गई। सत्य हो गई। सत्य हो गई। सत्य तो 1 बाय 1 सीरीज में लगभग सारे हो जा रहे हैं, भगवान की कृपा है। अभी हाल में ही आपका एक और रील वायरल हुआ था और मेरे साथ भी वो रील आपका था पॉडकास्ट, जिसमें T20 को लेकर आपने भविष्यवाणी की थी। हालांकि वो भविष्यवाणी थोड़ी गलत हो गई, पिट गई। जिसके बाद से लोगों ने आपको बहुत 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 ट्रोल किया। उस समय सुमित आचार्य जी के मन में क्या चल रहा था, यार अब मैं क्या करूँ, या क्या मन में चल रहा था? कुछ नहीं, मैं कमेंट नहीं पढ़ता ज़्यादा जाके। देखिए, भविष्यवाणियों का कैसा होता है कि कैलकुलेशंस होते हैं, और कैलकुलेशंस गलत भी होते हैं, कैलकुलेशन सही भी होते हैं। जब मैंने निकाला था कैलकुलेशन गलत हो गया उसमें, और वही रीज़न है मेरी। लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि एक भविष्यवाणी गलत हो गई तो लोग उस पर ट्रोल कर रहे हैं। लोगों ने ये नहीं देखा कि मेरे 100 में से 99 भविष्यवाणियाँ सही हुई हैं, और उसी डेट को घटनाएं घटी हैं। अब आप समझो इसमें क्या है। भगवान शंकर ने कहीं से मेरे मुख का प्रयोग करा लोगों को चेतावनी देने के लिए कि बेटा इस वाले डायरेक्शन में मत जाओ, या इस समय विमान हादसा होने का योग है, मत बैठना विमान में, इस समय युद्ध शुरू हो जाएगा, मत जाना। जहाँ पे लोगों के जान माल का हानि हो रहा है वो एग्जैक्ट उसी डेट को होता है जब मैंने कहा हुआ था।
और ये सारी बड़ी बड़ी घटनाएं, आपदाएं, युद्ध, संग्राम, जितना कुछ कहा, इनफैक्ट आप देखना कि मैं वही एस्ट्रोलॉजर हूँ जो डंके की चोट पे न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाता है अपनी भविष्यवाणियों को। 2025 की शुरुआत में मैंने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया था कि देखना 22 जुलाई को, 25 जुलाई से ठीक पहले हमारे भारत के बहुत केंद्रीय व्यक्ति सरकार से अचानक रिजाइन कर देंगे। 22 जुलाई को हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक रिजाइन दिया, कोई नहीं जानता था क्यों। इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी जो अभी रिजिग्नेशन अचानक देके गए हैं, जो व्यक्ति 20 साल से सीएम की गद्दी नहीं छोड़ रहा है, अचानक से सीएम पद छोड़ देता है, 1 साल भी पूरा नहीं करता। ये भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। अमेरिका जो शांत बैठा हुआ है इतने समय से, वो डायरेक्ट युद्ध में आएगा, ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 2025 की शुरुआत में कहा था 2026 आने तो दो, 28 जनवरी से पहले देखना अमेरिका में युद्ध होगा। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया और तब से जो युद्ध में फंसा है, उसने अपना पैर अपने ही गड्ढे में फंसा लिया है, छुड़वा नहीं पा रहा। मिडिल ईस्ट में जो चक्रव्यूह रचा गया है, ये सब चक्रव्यूह भी पहले ही प्रिडिक्शन में हो रखा था। तो 100 में से 99 भविष्यवाणियां गणना के अनुसार सारी तो सही गई हैं। अब 1-2 भविष्यवाणियां, क्योंकि 100% अगर एक्यूरेसी आ जाए तो मैं साक्षात भगवान, तो फिर गणना नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे गणना की बात कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ, जोड़ घटाव की बात कर रहा हूँ। तो क्यों जोड़ घटाव अगर आप करते हो तो 99 मार्क्स आते हैं तो भी व्यक्ति को टॉपर ही समझा जाता है। और मैं उन्हीं टॉपर एस्ट्रोलॉजर में हूँ। आप याद करो, भारत में किसी एस्ट्रोलॉजर को आज तक ट्रोलिंग नहीं किया गया। याद करना, ये पीओके वाली बात थी। 2025 में सभी एस्ट्रोलॉजरों ने कहा था कि पीओके 2025 में ही वापस आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पीओके की वापसी होगी। हुई क्या? और ना उनको किसी ने पूछा, ना ट्रोल किया। ये तो जनता का इतना प्यार है कि मुझे पूछ रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं। एक रात में 1 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पे किसके बढ़ते हैं? मेरे बढ़े। कितना? 1.2 मिलियन फॉलोअर्स थे मेरे। 1.2 से 1.3 का जो सफ़र है, बस एक रात में हुआ। हो सकता है 500,000 लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया हो, लेकिन जो मुझे बाकायदा सीरियसली सुनते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने मुंह से केवल बात निकाल दी और वही पारित हो जाएगा। भविष्यवाणी का मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ ग्रहों की चाल पढ़ी, कुछ ग्रह दशाएं देखी, कुछ इंटेलेक्चुअली कुछ कैलकुलेशंस किए, बैक ऑफ द पिक्चर बहुत सारा काम किया, तब एक रिजल्ट डिलीवर किया। लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे, लोगों ने पॉडकास्ट सुने हैं, तो लोगों को भरोसा है कि नहीं, ये वाला जो डायरेक्शंस ये बताते हैं वो परफेक्ट बैठता है और उनके जीवन के साथ बैठा है, उनके जीवन में बड़ा बड़ा बदलाव आया है, तभी तो लोग इतना भरोसा करते हैं। अब एक आधा खेल कूद में क्या घटना है, क्या नहीं घटना है, एक आधा अगर गलत भी हो जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे याद है कि आपने कहा था कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। मैंने तो स्टूडियो में अपने जैसे बात किया, भी कुछ पूछा, वैसे किसी ने बोला कि क्रिकेट पे बोलिए, बहुत चलेगा। और चूंकि मैंने बोला कि मैं भविष्यवाणियों का लिस्ट निकालता हूँ, बिहार में हमारे सुमिताचार्य गुरुकुल के सामने शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में बैठता हूँ रात के समय और वहीं भविष्यवाणियों का लिस्ट बनाता हूँ। जो लिस्ट वहाँ से बना के लाया था, आज तक कोई दावा के साथ कहता हूँ, कोई एक भी गलत करके उसमें दिखा दे। जो न्यूज़पेपर में प्रिंटेड भविष्यवाणियाँ हैं उसमें से एक भी गलती निकाल दो, जो डेट वाइज जो किया हुआ है उसमें से कोई गलती निकाल दो कि उस डेट को वो घटना नहीं घटी, तो मैं मानूं। सारी घटनाएं 48 की 48, 1-2 तुक्का लगता है, 5 तुक्का लगता है, 48 भविष्यवाणियों का तुक्का नहीं लगता। जैसा लोग कहते हैं क्रिकेट वाले में, कितने एस्ट्रोलॉजर्स अभी भारत में कह रहे थे क्रिकेट जीतेगा 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 जीतेगा। जितनों ने कहा उसमें कमेंट आप जाके पढ़ना, उसमें लिखा हुआ ये तो मैं भी कर सकता था, ये भविष्यवाणी तो मैं भी कर सकता था। तो जब जनता खुद ही भविष्यवाणी कर सकती थी तो फिर ज्योतिषाचार्यों की आवश्यकता क्या? हमारा गलत हुआ, फिर भी लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया, इतना मीम्स बनाया कि मुझे वायरल कर दिया। जिनका सही हुआ उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो मेरे लिए तो अच्छा है। भगवान ने करवाया ये। शंकर जी ने बोला, बेटा अब तुमको ना अब ज़्यादा फेमस होना है, अब सेलिब्रिटी बना देंगे तुमको। तो पहले एस्ट्रोलॉजर बना के रखे थे, एस्ट्रोलॉजर से अब सेलिब्रिटी बना रहे हैं। और उसके पीछे का कारण है कि एक खेल की भविष्यवाणी शंकर जी ने गलत कर दी। इसमें किसी की जान नहीं गई, किसी का हानि नहीं हुआ। जान गई किस में? जान गई प्लेन क्रैश में। तो प्लेन क्रैश में जान जा रही थी, तो वहाँ पे भगवान जी ने बोला कि नहीं, इस डेट को घटना घटेगी बाबू, बता दो। मैंने बताया और घटना घटी। जो लोगों ने देखा और माना वो लोग तो बच गए।
तो उसी प्रकार से जहाँ जान जानी है, जहाँ कोई खतरा है, कोई संकेत सच में इंपॉर्टेंट है, भगवान उसको दिलवा दे रहे हैं। हो सकता है कि इसमें भगवान की इच्छा ना रही हो, भगवान भी सोचते होंगे रुको तुम्हारा घमंड बढ़ जाएगा, नहीं तो अगर ये सब सब तुम्हारा कहा हुआ अगर सही होने लगेगा तो तुम अपने आप को भगवान मान लोगे, तो थोड़ा सा होल्ड ऑन। लेकिन होल्ड ऑन करवाया, पर पॉपुलैरिटी उन्होंने दे दिया भर के। ये जो आप सेलिब्रिटी वाली बातें बोलता आ रहे हो, बार-बार बता रहे हो, और मैंने आपका जो गेटअप देखा है, पहले देखा था, ऑडियंस अभी भी देखेगी, हाँ। तो ये वाला जो गेटअप है सुपर हीरो वाला, ये कहाँ से आ गया अचानक से कि अब मैं ये पहनूँगा, इस तरीके से आऊँगा और कुछ नया जो है दिखाने वाला हूँ सुपर हीरो एस्ट्रोलॉज़र के रूप में, या किस तरीके से, क्या दिमाग में आपके आया? बच्चे, मुझे बच्चे भी देखते हैं एस्ट्रोलॉजी। पहले बूढ़े बुजुर्ग देखते थे, हुँ, अब बच्चे देखते हैं, मुझे बच्चे भी देखते हैं। और मैं बच्चों के अनुसार थोड़ा सा वैसा गेटअप भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना बचपन जी रहा हूँ दोबारा से। मेरा पूरा बचपन निकला 18-18 घंटे पढ़ाई करने में, मैं वन ऑफ द टॉपर्स रहा करता था। लेकिन अब वो बचपन को दोबारा जीने का मौका मिला है, वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाया था। जैसे सुपर हीरो का गेटअप लेना, या कभी डॉक्टर डूम के जैसा ऐसे मास्क लगा लेना, इस तरह का एक प्रोब हाथ में लेके घूमना, और शक्ति यंत्र लेके घूमना। ये सारी चीज़ें जो है मुझे अपने बचपन से कनेक्ट करती हैं, उन एक्साइटिंग पार्टों से कनेक्ट करता है जो मुझे अच्छा लगता था। इंसान बड़े होने के बाद भी अपने बचपन को ही ढूंढता है। बिल्कुल। आप वही खाना पसंद करोगे जो बचपन में किसी ने आपको अच्छा खिला दिया था। आप वही मोमेंट को दोबारा जीना चाहोगे। जैसे कोई बच्चे नानी के घर जाते हैं और वही कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे, या वही एक्टिविटीज़ जैसे अंताक्षरी खेलते थे भाई हुँ, बहन सब बैठ करके, तो वो चीज़ें रिपीट करने का कोशिश करते हैं कि कभी गेट टुगेदर हो और वो चीज़ रिपीट हो। तो लोग बचपन को दोबारा जीना चाहते हैं, और मेरे बचपन में सुपर हीरोज़ और ये कॉमिक और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, और वो चीज़ें मैं जी नहीं पाया, तो अब जी रहा हूँ। सुमित जी, एक्चुअली जब भी मैं आपसे मिली हूँ, बहुत पर्सनल हाँ। टॉक करूँ यहाँ पे, हुँ। जब भी मिली हूँ आपका एक पक्ष मुझे लगा, एक चेहरा जो नज़र आया कि हाँ भाई आप एक सीरियस एस्ट्रोलॉज़र है। दूसरा जो मुझे नज़र आता है हमेशा से, एक बच्चा भी वहाँ बैठा हुआ है जो खुल के अपनी बातें रखता है, खिलखिलाता भी है, हँसता भी है हाँ, और हाँ। दिल से अपनी बातें बोलता है। जी। तो कहीं न कहीं आपके ज़हन में ये था हमेशा से कि मैं जो हूँ मैं वही होकर बैठूँगा, मैं कुछ बनावटी नहीं बनूँगा। तो वो चीज़ आप में नज़र आती है। जो हूँ वही बैठता हूँ, वही बना करके मतलब उसी तरीके से प्रेज़ेंट करता हूँ खुद को। बात अलग है, 1-1 मिनट की रील्स होती हैं जो, जिसमें सीरियस बातें हैं, तो पहले मैं रील्स उस तरह की सीरियस बातों वाली बना भी रहा था, तो उसमें भी मेरी हँसी रुकती नहीं थी चेहरे से। तो लोगों ने कहा सीरियस बात करो तो थोड़ा सीरियस दिखना भी चाहिए। जैसे मैंने एक बार बोला था कि भारत में दूसरा कश्मीर बनने का योग है, या फ्लाइट टिकट कैंसिल करी क्या? तो मेरा एक रील था, वो मैंने डिलीट भी करा था, पता नहीं लोगों को याद होगा। तो मुझे कहना था कि 28 जनवरी से 27 फरवरी अपनी प्लेन टिकटें कैंसिल कर दीजिए। तो मुझे वो सीरियस बोलना था, पर मैं वहाँ पे हँस रहा हूँ कि 28 जनवरी से 27 फरवरी अपनी प्लेन टिकटें कैंसिल करी क्या? बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। एंड आई वाज़ लाफिंग। तो वो चीज़ मेरे घर वाले कहने लगे कि ये तुम करना क्या चाहते हो इसमें, पता है इमेज क्या आ रहा है उसका, हादसा होने वाला और तुम हँस रहे हो। तो सीरियस कंटेंट है, कंटेंट अगर सीरियस है तो फिर सीरियस अटायर और सीरियस गेटअप के साथ फिर मैंने उसको पोर्ट्रे किया ऑन कैमरा। बट मुझे मज़ा आने लगा, सुपर विलन वाला थोड़ा छवि आया और फिर सुपर हीरो एब्जॉर्ब हो गया अपने आप कहीं से। सुमित जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से इज़राइल जो है बर्बादी वाला देश बन चुका है, तो क्या अगला किस देश का नंबर आने वाला है बर्बादी की लिस्ट? अमेरिका। अमेरिका? अमेरिका का घमंड टूटेगा। बहुत समय से वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार खेल रहा है। अमेरिका का घमंड टूटेगा, पक्का है। अगर वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बनती है तो भारत पे उसका क्या असर होगा? अभी भारत में बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। लोगों को मैं कहता हूँ कि अपने अपने सारे रिसोर्सेज जमा कर लीजिए। कम से कम 1 साल का खाने का सामान रखिए अपने घर पे ला करके। राशन लेके आ जाइएगा। अपने घर में जितना ईंधन हो सके व्यवस्था कर लीजिएगा। कोयला का व्यवस्था कर सकते हो तो वो भी कर हुँ, लीजिएगा। क्योंकि क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पे आने वाला है। और सोलर का व्यवस्था कर लीजिएगा, सोलर बैटरी, सोलर चार्जर्स का व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्राइसिस सच में सीरियस है, सच में बड़ा क्राइसिस आने हुँ, का योग आ रहा है भारत के अंदर। हुँ, लॉजिकल भी अगर आपको समझना है ना, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस रास्ते से भारत में ये सीएनजी, एलपीजी गैस आ रहा है, हुँ, उसी रास्ते से फर्टिलाइजर्स भी आता है। हुँ, भारत में समय पे खाद नहीं पहुंचेगा, समय पे रुपाई नहीं होगा, हुँ, समय पे बुआई नहीं होगा, और फसल भी गड़बड़ा जाएगा। फसल बहुत भारी पैमाने पे इफेक्ट होगा हुँ, भारत में, और वो जो इफेक्ट है उसको कोई झेल नहीं पाएगा। हुँ, फूड क्राइसिस भी होगा, और बहुत सारा क्राइसिस। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने अपने घरों में अच्छे से स्टॉक स्टोर करके रखिए। और हुँ, जहाँ तक पैसों की बात है, इन्फ्लेशन इतना बड़ा होगा कि रुपए का वैल्यू गिर जाएगा। हुँ, तो सोना और चांदी
अपने पास रखिए, इर्रिस्पेक्टिव कि सोना और चांदी का प्राइस कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में बूम पे ही रहेगा। तो थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन इज ओके, पर सोना और चांदी रखेंगे तो कल को किसी भी देश में आप रहते हो, मैं नहीं कह रहा भारत में, किसी भी देश में आप रहते हो, उस देश को छोड़ना भी पड़े तो सोना और चांदी साथ में काम आएगा। आपका वहाँ का लोकल करेंसी का कुछ नहीं कर पाओगे, वो कागज का टुकड़ा है। ईरान के अंदर जो करेंसी कोलैप्स हुआ, बड़े बड़े बिलियनियर आज भिखमंगे बने हैं, कटोरा लेके खड़े हैं कि हो सकता है कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और मुझे खाना देके जाएगा। वो परिस्थिति नहीं आएगी अगर आपके पास सोना है, अगर आपके पास चांदी है। तो 2026 या 27 के बीच की अगर हम बात करें तो कोई एक ऐसा देश होगा जो कि बहुत पावरफुल बनकर निकलने वाला हो? भारत को ही बहुत ज़्यादा फायदा है, भारत से बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस मजबूत होने वाले हैं बाकी कंट्रीज के, क्योंकि भारत निष्पक्षता रखेगा इस वार में। लेकिन फिर भी इसको वार में आना पड़ेगा 2027 के पीरियड में, निष्पक्षता रख के भी। और ऐतिहासिक एक कदम उठाया जाएगा कि पाकिस्तान और भारत एक ही विरोधी के खिलाफ लड़ने वाला है। पाकिस्तान को धोखा मिलेगा बहुत जल्दी, जिसका साथ पाकिस्तान दे रहा है पाकिस्तान को वही धोखा देगा, और तब पाकिस्तान को असली चेहरा उसका समझ में आएगा और पाकिस्तान उसी के विरोध में लड़ेगा, भारत के साथ लड़ेगा। पाकिस्तान मिलेगा भारत से? पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई करेगा, ये भी तय है। तो ये बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का फ्यूचर कैसा होने वाला है? भारत के अंदर फ्यूचर है उसका, अखंड भारत का मैं ख्वाब देखता हूँ, अखंड भारत का सपना देखता हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो क्या करेंगे, मैं सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर गायब कर दूंगा, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर गायब कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी ज़मीन है जो उधर कट के अलग हो गई है। मैं अपनी ज़मीन को पहले पकड़ूंगा, क्योंकि मेरी ज़मीन या ज़मीन का घर का टुकड़ा अगर कहीं चला जाता है तो आदमी चैन से नहीं बैठ सकता है। पता नहीं क्यों नेता मंत्री सब चैन से बैठे हैं, मुझे एक बार वहाँ की गद्दी मिल जाएगी तो मैं चैन से बैठूंगा नहीं, सबसे पहले ज़मीन को वापस भारत में मिला दूंगा। ताकि मैंने ये देखा है, अरे पब्लिक आपस में बहुत प्यार से रहती है। आप मेरा ना, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक पॉडकास्ट डाला है, मेरा एक पॉडकास्ट तो पाकिस्तानी ने रिकॉर्ड किया है हिंदू टॉपिक पे, और पाकिस्तानी के साथ में मेरा कोलैब भी है। हांगकांग विक्टोरिया हार्बर पे मैंने कुछ पॉडकास्ट भी किए हैं, वो भी पाकिस्तानी ने किया है। तो पाकिस्तानियों के साथ तो बढ़िया बन जाती है भारतीयों की। बस ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसने ख़राब कर रखा है पूरा माहौल। सबको बंटवारा करना चाहते हैं, सबको अलग करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में ही हिंदू मुसलमान अलग हो गए, नहीं तो मेरे दादाजी शाक्त और भी प्रकांड शाक्त उपासक और उनके परम मित्र मौलवी जी, तो पॉलिटिक्स ने अलग कर दिया लोगों को, लेकिन पहले सब साथ थे। क्योंकि भारत में हिंदू में सबसे पहला नियम ही है कि वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ में लेके चलना है। जिस दिन से आपने ये विभाजन शुरू किया कि एक खास कौम को अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, उसको अलग करेंगे, उसी दिन से हिंदुत्वता खत्म हो जाती है। भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं कि मुस्लिम विहीन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सबको साथ में लेके चलने वाला राष्ट्र। तो वो भारत है, और उसकी छवि को, हिंदू राष्ट्रता को पॉलिटिक्स खत्म करने का काम कर रहा है। और अब मैं अखंड भारत का सपना देखता हूँ, जिसमें बहुत सारे देश जब एक ही मानसिकता के साथ एक साथ रहते थे, और वही एकत्रित देश को देखता हूँ। जब से आज़ादी हुई है, भारत के अंदर एक भी ज़मीन का टुकड़ा जो जुड़ा हो, खाली टूट टूट के अलग हुआ है, कट कट के सब अलग हुए हैं। तो मैं उस चीज़ को भी बदलना चाहूँगा समय के साथ, क्योंकि मैं यही मानता हूँ राजा का बेटा राज करे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिसके अंदर वो लीडरशिप का ट्रेट है वही राज करे। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में जब खेलते भी थे तो ऐसा लगता था राजा खेल रहा है और बाकी लोग उसकी प्रजा हैं। तो वो ग्रेविटी बचपन से दिख जाती। कहते हैं, क्या कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो बस वही बात है कि छोटा बच्चा है उसमें भी दिख जाता है। उस तरीके से सिलेक्शन करके लोगों को पिक करना, और फिर वही लोग अधिकृत बने लीडरशिप के लिए। हर कोई लीडर बन जाएगा तो देश टूटेगा, देश का विभाजन होगा। लोग विभाजित देश की मांग करने लगे हैं। लोगों के अंदर डर नहीं है कि तुम विभाजित देश का मांग कर कैसे रहे हो। लोगों के अंदर शर्म खत्म हो गया है कि भारत माता की जय करते हैं एक तरफ, और एक तरफ कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो वो टुकड़े टुकड़े वालों को हटाना है। हिंदू मुसलमान को अलग नहीं करना है, हिंदू क्रिश्चियन को अलग नहीं करना है, टुकड़े टुकड़े वालों को भगाना है यहाँ से। वही देशद्रोही हैं, छोड़िए वही विभीषण है। वही विभीषण। अच्छा अच्छा, ये बताइए सुमित जी, आपकी जो भविष्यवाणियां होती है विमान को लेकर, विमान दुर्घटना को लेकर, अमूमन सभी की सभी जो है सटीक होती है। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, कोई ऐसी विमान दुर्घटना हो सकती है 16 जून से 14 जुलाई 2026 प्लेन टिकट कैंसिल करवाइए। यही वीडियो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026
भी अपनी प्लेन टिकट कैंसिल करवाइए। हर दूसरे दिन विमान का हादसा होता हुआ दिखाई देगा, हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान का दुर्घटना दिखाई देगा। कहीं वही गिरने वाला विमान आपका ना हो, इसीलिए आप जो हैं अपनी टिकटें फटाफट से कैंसिल करिए। उस ड्यूरेशन में कोई टूर नहीं बनाना है। अब लोग आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुनते हैं। लोग अभी कौन सा डेट चल रहा है, आज हम लोग कब रिकॉर्ड कर रहे हैं? 16 मार्च को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा हुआ था कि 28 जनवरी से 27 फरवरी तक आपको नहीं लेना है फ़्लाइट। आज तक लोग क्यों पूछ रहे हैं कि मैं फ़्लाइट लूँ कि नहीं लूँ, सेफ़ है कि नहीं? अरे सब सेफ़ है। अब 16 जून से 14 जुलाई कैंसिल करना, अभी कुछ नहीं घटेगा। जब मैंने कहा था कि 28 जनवरी से 27 फरवरी कैंसिल करो, लोग कह रहे थे कौन सी नई बात है, हर महीना एक प्लेन क्रैश होता है। अरे एक प्लेन क्रैश नहीं ना हो रहा है, हर दूसरा दिन प्लेन क्रैश हो रहा है, हर अगला दिन। 28 को पहला क्रैश हुआ अजीत पवार जी का, 29 को कोलंबिया वाला क्रैश हुआ, इंडियंस कितने सारे उसमें जा रहे थे। उसके बाद फिर 30 तारीख को प्लेन का चक्का खुल जाता है, 31 तारीख को फिर प्लेन को वाटर में इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ता है। 28 दिन में लगभग 28 दिन का ड्यूरेशन का मैंने भविष्यवाणी दिया था, और उस 28 दिन में 20 से ज़्यादा विमान दुर्घटना का योग आ गया। ऐसा कब हुआ है? कोई इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। और वैसा ही ऐतिहासिक दुर्घटना बार बार होने का योग जो है वो है 16 जून से 14 जुलाई 2026, 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 फिर से ऐसा होगा। 3 ऐसे महीने इस साल 2026 में पड़ा है जिसमें विमान का सफ़र करना अच्छा नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि भूकंप के झटकों को लेकर हम बात करें तो अभी जब से आपने भविष्यवाणी की उसके बाद से 1-2 झटके हुए हैं। बहुत बड़ी नहीं चीज़ें हुई हैं, बड़ी क्षति नहीं हुई है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हो सकती है? कुछ ऐसा डेट है भूकंप के झटकों का? चाइना, मंगोलिया, रशिया वाला जो डिवीज़न है, वहाँ पर भूकंप आने वाला है जो बहुत बड़ा क्षति लेकर के आएगा। और वही 18 अप्रैल से लेकर 16 मई के बीच में आएगा। बहुत बड़ा भूकंप है और बहुत क्षति है। वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट भी है उसी पीरियड में, और बड़े स्तर का बॉम्ब ब्लास्ट है। उस समय होने वाला है। हाँ। देखिए, हिंदू नववर्ष जो है 19 मार्च से शुरू होने वाला है। तो ये जो नववर्ष है, हम सबके लिए कैसा रहने वाला है? कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? अपने शब्दों पर काबू रखिएगा। भावुक होकर के ज़्यादा कुछ कहिएगा, वही आपके खिलाफ एविडेंस बनेगा। क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग एक्सपोज होने वाले हैं। जैसे 2026 में मैंने कहा था कि 2026 आने दीजिए, अक्टूबर 2025 में बोल रहा था कि 2026 आने दीजिए और बहुत सारे बड़े बड़े लोग एक्सपोज होंगे। आ गया ना एप्स्टीन फाइल्स, अभी फिर एक नया फाइल बनेगा। मैं बताऊं, डेट बता देता हूं आपको एक बकायदा, जिसमें बड़े राजनेताओं का नया फाइल बनने वाला है। वो उनकी डेट पोल है, खुलने वाली पोल है। खुलने वाली है 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा स्कैम कुछ एक्सपोज होगा, और जिसको लेकर के बवाल भी मचेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की बदनामी होती हुई उस समय दिखाई पड़ती है। जिसमें जो बड़े-बड़े नेता हैं वो सब इसमें नज़र आ जाएँगे। हाँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम इसमें आएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए इस नव वर्ष में सभी राशियों के लिए ये नव वर्ष कैसा रहेगा? थोड़ा-थोड़ा आप बता दीजिए हर राशियों के बारे के लिए। राशियों के लिए देखा जाए तो मेष राशि वाले जितने जातक हैं हुँ। उनके लिए ये वर्ष बहुत ही आकर्षक रहने वाला है। जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले हैं। जो आपने कभी फेम सोचा नहीं था वो फेम आपको प्राप्त होगा। जितना आपने सोचा था कि लोगों के द्वारा आपको अधिक, कहते हैं लोगों के द्वारा आपको अधिक पूछा जाएगा। जहाँ पे आपका कभी नाम नहीं था, लोग आपका चेहरा नहीं जानते थे, वहाँ भी लोग आपको जानेंगे। सोशल मीडिया वाले लोगों के लिए, कंटेंट क्रिएशन वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कैमरा शाई अगर आप हैं तो कैमरे पे आना शुरू करिए। कुछ नया करियर अपॉर्चुनिटी आपका कैमरा पे इंतज़ार कर रहा है। इस बार आप थोड़ा सा 2026 में वेब मीटिंग्स करना बढ़ा दीजिए। आपका राहु आपका फेवर में है। वेब मीटिंग्स करिए, जितना हो सके ऑनलाइन चीज़ों को अटेंड करने का कोशिश करिए जिसमें कहीं से कैमरा अटैच्ड हो। हुँ। जितना समय कैमरे के साथ व्यतीत करेंगे उतना आपका करियर उछाल की तरफ जाएगा। हुँ। यही दूसरे नंबर की राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो वाणी पे संयम रखिएगा। आप ही के लिए था ये लड़ाई वाला बात कि वाणी आपकी कोई प्रयोग करेगा आपके खिलाफ, तो उससे आपको सतर्क रहना है, नहीं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, कहीं भारी बदनामी हो जाएगी। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये यात्रा का समय है। अच्छा यात्रा पे निकलिए, अपनी प्रेमिका के साथ यात्रा करिए, अपनी पत्नी के साथ यात्रा करिए, तो उससे आपके जीवन में तरक्की आएगी, बरकत आएगी। क्योंकि आपका जो राशि स्वामी है वो बुध से संबंध रखता है। 2026 का जो लग्नेश है वो शुक्र है, और
लग्नेश और आपका राशि स्वामी दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। इसीलिए पर्यटन यात्रा अगर आप अपने साथी के साथ में करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त प्रदान करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा। यहीं अगर बात की जाए कर्क राशि वाले जातकों के लिए, तो कर्क राशि वाले जातक अपने अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि पाने वाले हैं। बोलने का कौशल बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। नकारात्मक विचार मन में चलता रहेगा। नेगेटिविटी थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशान करने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, वो उनके अंदर का राजा अचानक मैनिफेस्ट होने वाला है। अचानक से वो अपने अंदर पावर महसूस करेंगे, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। विकट परिस्थिति से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी अडिग खड़े रहने का शक्ति आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि हरा मूंग का दाल लेकर के चिड़ियों को खिलाइए, हरी वस्तुओं का दान करिए। इससे आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी। अपने घर के अंदर शिव मंदिर में चढ़ा हुआ जल लेकर के आइए और घर में हर कोने पे उस जल का प्रतिदिन छिड़काव करिए। इससे आपके जीवन में बरकत आएगी। बात करते हैं तुला राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही लग्जरी से भरा हुआ होने वाला है। नई गाड़ी बहुत जल्दी आप लेने वाले हैं। कुछ नया घर में रिनोवेशन कराने का आपका योग आ रहा है। रिनोवेशन के साथ में कुछ नए आर्ट्स रिलेटेड या आर्टिस्टिक चीज़ों में बड़ा आपका रुचि अचानक से डाइवर्ट हो जाएगा और कुछ कलात्मक चीज़ों को आप करने भी लग जाएंगे। कुछ आर्ट का एक सेक्शन पहले छूट गया था, वो भी आपके जीवन में रिवाइव हो जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक। वृश्चिक राशि वाले जातक इस बार थोड़ा बेचैन रहेंगे, उतावले रहेंगे। उतावले रहने के साथ में क्रोधित रहेंगे और कुछ भी अनाप शनाप आप अपने घर में हो सकता है बोलते रहेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, उनको अपने अपने घर में लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और फालतू का केस मुकदमा का अगर योग आता है तो उससे भी दूरी बना लीजिए। इस वर्ष केस मुकदमा में पड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातक। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए बढ़िया बढ़िया ही कहूँगा, क्योंकि धनु राशि वाले जितने जातक हैं वो जीवन में बहुत तेज़ी से तरक्की प्राप्त करने वाले हैं और ये वर्ष उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा और ग्रोथ के साथ में आपके जीवन में वो उपलब्धियां प्राप्त होंगी जो आपने सोची नहीं थी। भगवान खुद ही उन उपलब्धियों को आपके पास लेकर के आने वाले हैं। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो जो मकर राशि के जातक हैं, मकर राशि वाले जातकों को लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए और साथ में आपको कौओं को भोजन कराना चाहिए। मकर राशि वाले जातक इस बार थोड़ा सा आप भी चिड़चिड़ाए रहने वाले हैं। काम थोड़ा बिगड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। जॉब चेंज का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा अभी संयम रखें। जॉब चेंज करना आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करने के लिए सही समय रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेटल में इन्वेस्ट करिएगा। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप राहु की ऊर्जा से दूर रहिए। यानी कि काले रंग का कपड़ा अधिक धारण करते हो तो इस बार थोड़ा सा कम करिएगा। स्मोकिंग आदि से दूर रहिएगा। किसी नए पेय पदार्थ की लत आपको लग सकती है। हो सकता है चाय पीते हो तो चाय ही ज़्यादा पीने लग जाएं, कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी ही ज़्यादा पीने लग जाएं। परफ्यूम्स में अचानक से आपकी रुचि डेवलप हो जाएगी। सेंटेड चीज़ें आपको पसंद आने लग जाएंगी और लग्जरियस आइटम्स की शॉपिंग करने में बड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे इस वर्ष। जो व्यक्ति पहले महा बोरिंग हुआ करते थे, इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग साउंड करने वाले हैं। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो मीन राशि वाले जातक इस बार नई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा अकस्मात अचानक से पैसा आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है जिसका सोर्स आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए वो काम बना कैसे। पुराने कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू करिए। पुराने कॉन्टैक्ट से आपको फायदा है। ये सारी राशियों के बारे में आपने बता दिया, इस बार नौ वर्ष कैसा उनके लिए गुजरने वाला है। मस्त और है ये सारे उपाय जो है आपने ये भी बता दिए साथ में। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप मूल नक्षत्र जानते ही हैं, हाँ हाँ। सतैसा जो हमारे यहाँ बोलते हैं, उनमें अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या होता है? मूल नक्षत्र में जन्मे वाले बच्चे जो होते हैं, उनका चेहरा उनके पिता को नहीं देखना चाहिए जब तक बच्चे का सतैसा ना हो जाए, नहीं तो पिता के लिए बहुत कष्टकारक रहता है। हम्म। और ऐसे बच्चे माता और पिता दोनों के लिए कष्ट लेके आते हैं। अगर एक कंडीशन है कि अगर ऐसे बच्चे दो चीज़ लेके आते हैं, या तो माता और पिता की जल्दी मृत्यु करवाते हैं, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बच्चे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। इसमें कंडीशन है कि उनके जन्म के समय और क्या नक्षत्र कहाँ कहाँ रहे हैं, कौन से ग्रह किस किस नक्षत्र में रहे हैं, किस किस राशियों में बैठे हैं, वो एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इसके शांति करने का एक ही पद्धति है, मूल नक्षत्र की पूजा होती है, इसकी शांति कराई जाती है। और मूल नक्षत्र में सतैषा की पूजा करवाइए, उसमें हवन करवाइए, उससे मूल नक्षत्र से संबंधित दोष समाप्त हो जाता है।
अच्छा ये बताइए, लव मैरिज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शादी नहीं हो रही, लव मैरिज लोग करना चाहते हैं वो भी नहीं हो रहा। तो क्या कुछ उपाय जो है सुमित जी लेकर आए हैं जिससे जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, उनके लव मैरिज हो सकते हैं? लव मैरिज हो सकते हैं मतलब कि लड़की है उसके जीवन में कि नहीं हाँ, है? है। अच्छा, लड़की है हाँ, और लव मैरिज नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? घर वाले नहीं मान रहे हैं? हाँ, अब नहीं ऐसी कोई चीज़ें अगर हो रही हों, तो तो क्या फिर इंटर वो कास्ट में है? अब कुछ भी रीज़न रहा हो, ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा और आपके पास ऐसा कोई उपाय हो हाँ। जिससे हो जाए। अच्छा, तो एक काम करिए कि जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं या जो लड़की जिस लड़के हुँ, से शादी करना चाहती हैं, तो उनका कोई वस्त्र हुँ, अपने घर में लाइए। और कब लाना है? शनिवार की रात को हुँ, आपको उनका कोई वस्त्र लाना है, उनका पहना हुआ, और उन वो अपने हाथ से वो वस्त्र आपको दें। उस वस्त्र को आपको लेके आना है और अपने घर के दक्षिण वाले कोने में, बिल्कुल 90 डिग्री दक्षिण साउथ में, उस कपड़े को जा कर के रखिए और वहाँ पर थोड़ा सा कपूर का छिड़काव करिए और माता काली का ध्यान करके और वहाँ बैठिए थोड़ा देर, एक दीपक जलाइए और दीपक जला करके वहाँ ध्यान करिए कि ये व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं। शनिवार की रात को ऐसा करके देखिए और बार बार थोड़ा इसको रिपीट करिएगा जब तक आपका शादी ना हो जाए। बहुत जल्दी 3 महीने 4 महीने के अंदर शादी करवा देता अगर पति बेवफ़ा हो जाए है। जी। अगर पति बेवफ़ा हो जाए या पत्नी बेवफ़ा हो जाए, हम्म। तो उनको वापस से लॉयल बनाने के लिए क्या करें? शिव जी और गौरी माता का एक साथ फोटो होता है। गौरी शंकर भगवान का पूजा करिए और गौरी शंकर भगवान का मंत्र जाप करिए, तो उससे जो प्रेम संबंधों में दूरी आई है वो दूरी खत्म हो जाएगी और वापस से आपके प्रेम संबंध जो हैं, वैवाहिक संबंध वापस से गहरा जाएंगे। इस बार राजनीतिक में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने को दिख रहा है? राजनीति में तो सबसे बड़ा बदलाव 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में होता हुआ दिखता है। हुँ, जिस बदलाव में ये भी दिखाई पड़ रहा है कि बहुत बड़ा एक्सपोज होने वाले हैं लोग। हुँ, 16 जून से 14 जुलाई के बीच में पॉलिटिकल असासिनेशन जैसा भी योग आ रहा है हमारे देश में होता हुआ। हुँ, उस असासिनेशन के फल स्वरूप बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पे उतरेंगे और बहुत सारा तांडव सड़कों पे होने वाला है। हुँ, यही 16 जून से 14 जुलाई के बीच में एक प्लेन क्रैश होगा। एक प्लेन ऐसा भी क्रैश होगा जिसमें नेता बैठे होंगे और हुँ, नेता को हम उस प्लेन क्रैश में खो देंगे। ऐसी कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इंस्टेबिलिटी है जो घटित होने वाली है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अचानक से सत्ता परिवर्तन होता हुआ हुँ। दिखाई पड़ता है। अचानक से वहाँ का सरकार बदल जाएगा। इस प्रकार का भी योग दिखाई पड़ रहा है। सोने और चांदी को लेकर क्या प्रेडिक्शन है आपकी इस हिंदू सोना नववर्ष में? सोना 2.5 लाख क्रॉस कर सकता है। और सोने का साथ में एक और चीज़ है कि 20 मार्च के बाद 18 अप्रैल से पहले सोना अलग तरीके से हाइक करना शुरू होगा। अभी इन्वेस्ट करने का सही समय है, अगर खरीद सकते हैं तो खरीदिए। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कई लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन दिया आपसे पूछने के लिए, तो क्या उपाय करें? मोर का पंख लीजिए और मोर के पंख के साथ में 5 नीम के पत्ते हुँ, अपने बच्चे के तकिए के नीचे रखिए बृहस्पतिवार के दिन। हुँ, नीम का पत्ता जो है माता काली से संबंध रखता है, हुँ, माँ भवानी से संबंध रखता है, माँ भगवती के कृपा को बच्चे को प्रदान करवाएगा। जब सुप्त अवस्था में होता है तो रात्रि देवी जागृत हो जाती हैं, हुँ, तो रात्रि देवी उसके अवचेतन मन को बदल देंगी कि वो हुँ, पढ़ाई में ध्यान लगाएगा। और मोर का जो पंख होता है उसका तत्व ही होता है जिससे वो व्यक्ति ध्यान लगाने लग जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण उसको अपने मस्तक पे धारण करते थे। एक अलग सा भक्ति, एक अलग सा डिटर्मिनेशन का निशानी होता है मोर का पंख। हुँ। यानी जो हमने दृढ़ निश्चय किया है, जो निश्चय किया है वही निश्चय दृढ़ रहने वाला है, ये है मोर के पंख की प्रॉपर्टी। तो कहते हैं रात्रि तया घट च सुक्तस्य कुशिकः स्वभ्रो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषि रात्रिर्देवता गायत्री छंदः देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। ये विनियोग है रात्रि सुक्तम तंत्रोक्त का दुर्गा हुँ, सप्तशती में। इसमें ये तक बताया गया है कि भगवती जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं, जो पौधे के अंदर जो संचार होता है जल हुँ, का, पोषण का, रात के समय जो सूरज भी आसमान में विद्यमान ना हो तो भी भगवती इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से काम करती हैं। जब हम भोजन नहीं करते हैं, रात भर हमारे भूख को नियंत्रित माँ भगवती करती हैं। हुँ। तो इसी प्रकार से भगवती उस मोर के पंख और नीम के पत्ते के उपाय से भी आपके जीवन में सारी चीज़ें नियंत्रित करती हैं। एक फ़नी क्वेश्चन है, एक महिला की तरफ से मेरे पास आया हुआ है। पतिदेव बड़ा फ़ोन देखते हैं, दिन-रात फ़ोन देखते हैं और ये महिला की कहानी नहीं है, सभी महिलाओं की कहानी है। पति के पास फ़ोन देखने का समय है लेकिन अपनी पत्नी से बात करने का समय नहीं है। उसके लिए वो क्या करे अब? सुमित जी से वो लोग बड़ा भरोसा करके बैठी हुई हैं, उम्मीद करके बैठी हैं। ये कुछ तो उपाय बताइए, इनका फ़ोन जो है थोड़ा साइड हो जाए और उस समय जो है वो अपनी पत्नी को दे पाएँ। सीरियस बात करना बंद कर दीजिए अपने घर में।
किसी टॉपिक पे अगर आप डिस्कस करेंगे ज़्यादा तो डिस्कशन कहीं ना कहीं आप लोगों को डिस्कनेक्ट भी कर देता है। तो प्रकृति का ये नियम है कि आप लोग डिस्कस करने के लिए नहीं बने हैं। आप लोग कभी हुआ कुछ सीरियस सिचुएशन है तब डिस्कस कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका फ़ोन साइड में रखा जाएगा। मतलब डिस्कशन ही ना करें। डिस्कशन ज़्यादा मत करिए और बचकानी हरकतें अपने घर में करते रहिए, देखिएगा ऑटोमेटिकली फ़ोन साइड में रखा जाएगा। ये एक छोटा सा उपाय लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो क्या करें? जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले तो कुंडली में ये चेक करवाइए कि आप लोगों का नाड़ी दोष तो कहीं नहीं है। अगर नाड़ी दोष विद्यमान है कुंडली में तो बच्चे करिए ही मत, नहीं तो बच्चा बहुत अल्पायु रहेगा। बिल्कुल कम उम्र में ही बच्चा चला जाएगा। और अगर नाड़ी दोष नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो वैसी अवस्था में देखिए कि कौन सा ग्रह खराब होने के कारण बच्चा नहीं हो रहा है। संतान ना प्राप्त होने के लिए, संतान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, संतान नहीं हो रहा है, तो एक काम कर सकते हैं। 41 दिन का भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे प्रयोग है। दूध में आप जितने उम्र के आप हैं, जैसे मान लीजिए किसी का उम्र है 28 साल, तो 28 बेलपत्र दूध में डालिए और एक एक बेलपत्र निकाल करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। सोमवार को ये उपाय करना है। उसके बाद अगले दिन फिर 28 बेलपत्र ऐसे चढ़ाइए। चढ़ा के 28 दिन तक ये बेलपत्र वाला उपाय करिए और फिर भगवान शंकर के समक्ष बैठ करके और प्रार्थना करिए कि आपको संतान भगवान शंकर प्रदान करे। पूजा के बाद, मतलब नॉर्मल पूजा करिए शिव जी का और प्रार्थना करिए कि भगवान शंकर आपको संतान प्रदान करें। ये वाला उपाय जो है, डे 1 होगा बेलपत्र चढ़ाना स्टार्ट करना, और डे 41 होगा कि ये उपाय आप करेंगे। 28 दिन तक बेलपत्र चढ़ेगा जिस तरीके से मैंने बताया, और बाकी के बचे हुए दिन है उसमें बेलपत्र शिव जी को आप चढ़ा सकते हैं, भक्ति में चढ़ा सकते हैं, लेकिन 28 वाला उपाय कंप्लीट हो गया। तो जो बचे हुए, जैसे आपकी उम्र 28 साल थी, आपने बेलपत्र 28 चढ़ाएं, 28 दिन तक चढ़ाएं, और बचा हुआ जो समय बचा 13 दिन का, 41 दिन का साधना बोला, 13 दिन भगवान शंकर के समक्ष बैठ करके आपने ये उपाय करा है वो याद दिलाते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि आपको संतान देके जाए। कल की अवतार होने वाला है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि लोग बड़े उत्साहित रहते हैं ये जानने के लिए। कल की अवतार अभी नहीं होने वाला है, कल की अवतार युग संध्या में होगा। यानी अभी कल की अवतार को होने में भी लगभग 4,27,000 साल बाकी है। अभी कलयुग के मात्र 5,000 साल हुए हैं। तो ये युग संध्या जब आएगा, अंतिम में कलयुग का चरण आएगा, तब कल के अवतार होंगे। अभी तो नॉर्मल सा ये युग चल रहा है और नॉर्मल चीज़ें सारी घटित हो रही हैं। इसमें कल के अवतार का कोई संबंध नहीं है। भविष्य मालिका की बड़ी चर्चा होती है भविष्यवाणियों को लेकर, आप उसे कितना सच मानते हैं? मैं भविष्य पुराण को ज़्यादा सच मानता हूँ। भविष्य मालिका की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ गलत हुई हैं। 2025 में ही बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा दुनिया खत्म होने वाला जैसा योग बता रहा था, वैसा कुछ हुआ नहीं। कुछ एक राइटर्स हैं जिन्होंने भविष्य मालिका की किताब निकाली है, एक ही तरह का, वही वाइट ग्रीन या कुछ ऐसा ब्लैक फॉर्मेट के साथ किताब है, उन्हीं राइटर का खाली बिकता है। और वही एक प्रकार से समझिए ऐड चलवा दिए, जो भी चलवा दिए, कि ये ट्रेंड बन गया कि सभी को इसके बारे में बात कर रहा है। मूल रूप से भविष्य पुराण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 18 मुख्य पुराणों में से भविष्य पुराण 2017 में सरकार ने गायब करवा दिया मार्केट से। और भविष्य पुराण अब गीता प्रेस गोरखपुर को छापने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि भविष्य पुराण में एग्जैक्ट वो भविष्य है जो हो सकता है आने वाले सरकार की नीतियों को खराब कर दे, या लोग जब जान जाए तो लोग परेशान हो जाए, विचलित हो जाए। एप्स्टीन फाइल जैसी चीज़ों का भी वर्णन भविष्य पुराण में था। और मेरे पास असली भविष्य पुराण है, लेकिन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बंद हो गया भविष्य पुराण। अगर मिले ब्लैक में तो ज़रूर जुगाड़ करिएगा। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें भविष्य पुराण में है। सही है। ये बताइए कि आप इतने सारे प्रेडिक्शन करते, कुछ ऐसा प्रेडिक्शन जो अब तक आपने कहीं नहीं किया लेकिन आज चाहते कि आज मैं कर ही देता हूँ प्रेडिक्शन? क्राइसिस, ये जो खाने की क्राइसिस होने वाली है, ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन में इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर बहुत समय से ऐसी चीज़ें घटित नहीं हुई हैं। नोएडा में ही देखिए कि आईजीएल का प्रेशर कम आने लग गया, गैस का प्रेशर कम आने लग गया। अब बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड हैं, आज तक हुई नहीं है, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था, वो अभी भारत में होने वाला है। इसीलिए उस क्राइसिस के लिए तैयार रहिए। यही एक बड़ी भविष्यवाणी है कि 2026 में क्राइसिस आने का योग है। और हर आपने तरीके से। बैंकिंग को लेकर भी कुछ कहा, बैंक सारे बंद हो जाएंगे, हाँ हाँ पैसे निकाल लीजिए, हाँ। ये भी मार्च, अप्रैल और मई का महीना में मैंने कहा कि बैंकों में अपने पैसे मत पड़े रहने दीजिए। अब तो और ड्यूरेशन एक्सटेंड करता हूँ, मैं तो कहता हूँ पूरे 2026 में बैंकों में भारी अमाउंट मत रहने दीजिए। गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ज्वेलरी खरीद लीजिए, लेकिन बैंकों में मत पड़े रहने दीजिए। अपने पास यूपीआई और डेली खर्च भर पैसे रखिए बैंक में, बाकी का पैसा अपने पास रखिए सोना और चांदी में इन्वेस्ट करके, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आ रहा है। ये तो पहले मैंने बोला था, जो मैंने ज्योतिषीय गणना के अनुसार बोला था। अभी प्रैक्टिकल देखिए, बहुत भारी इन्फ्लेशन आएगा, रुपए की वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगी।
आप हो सकता है कि जो 10,000 में सामान खरीदते थे, आज जो आप 10,000 में सामान खरीदते थे, आने वाले समय में उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 1,00,000 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। तो इतना भारी इन्फ्लेशन आता हुआ दिखाई पड़ता है आगामी भविष्य में, और इस इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो गोल्ड और सिल्वर जो अपने रेट पे कांस्टेंट रहेगा कहीं ना कहीं, तो उसको खरीद करके अपने मतलब पास गोल्ड का रखें। प्राइस कम नहीं होने वाला, बढ़ने ही वाला है। गोल्ड का प्राइस नहीं गिरने वाला, वो क्षणिक गिर रहा है, और ये जो बढ़ेगा वो बढ़ता ही जाएगा, बहुत भारी बढ़ने वाला है। कैसे वो बबल आया था सिल्वर का, 4,10,000 का बबल, और धम से गिरा प्राइस। ये नीचे वाला ट्रोंच, इसको कहते हैं रफ, TROUGH, रफ। ये रफ आया है और ये अचानक से क्रेस्ट बनेगा, अचानक से ये नया बबल फॉर्म होने वाला है। ये नेगेटिव बबल है। रियल एस्टेट के बारे में फिर क्या बोलिएगा? रियल एस्टेट भारत में सेफ है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा फायदा देगा रियल एस्टेट के मुकाबले। तो जिनको नेसेसिटी है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, नेसेसिटी नहीं है तो अभी थोड़ा सा थम जाइए, गोल्ड सिल्वर से ही कमा लीजिए थोड़ा पैसा। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। अभी तुरंत इन्वेस्ट करना भारी मात्रा में अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, बड़े शहरों में सोसाइटीज़ हैं और सोसाइटीज़ में जो फ्लैट्स बने हुए हैं, तो उनके जो वॉशरूम है, बाथरूम है, वो कहीं ना कहीं पूरब दिशा में है। जी। बहुतों के जी। हैं। तो फिर इस पे आप क्या कहिएगा कि होना तो शायद गलत भी है, जी। और अगर लोग ठीक करना चाहते हैं तो फिर क्या करें? उसको बंद करवाइए। अच्छा। वो वॉशरूम बंद करवाइए। वो वॉशरूम जब तक रहेगा वहाँ पे आप बहुत परेशान रहेंगे। तभी तो रीज़न है 1% लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं, 99% फेल क्यों है। फेल इसीलिए है कि 99% लोग वो काम नहीं करते जो 1% कर रहे हैं। 1% बहुत सोच के अपने वास्तु का, अपने सब कुछ का डिसीजन लेते हैं। 99% बिना सोचे समझे लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो 99% इसीलिए फेल है अपने जीवन में कहीं ना कहीं। प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके ही चीज़ें हम जी हाँ बना सकते हैं। सुमित जी, अब हमने तो बहुत सारी सीरियस बातें भी कर ली, बहुत सारे प्रेडिक्शन आपने बता भी दिया, सुना भी दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो समय 10 मिनट का बचा है हमारे पास, उसमें थोड़ा कैजुअल टॉक कर ले, बहुत ही पर्सनल बातें करते हैं। ये बताइए सुमित जी, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, औरंगाबाद से, तो बिहारी खाना तो फिर आपको बहुत पसंद होगा। हाँ, मेरा फेवरेट है। क्या फेवरेट है? ऐसे घर का खाना, दाल भात चोखा और आलू का भुजिया, जो एकदम पतला पतला, एकदम कहते हैं एकदम क्या बोलते हैं, एकदम से। मैं बताता हूँ कौन सा आलू का भुजिया। एक तो थोड़ा सा चावल हो 1 कटोरी, हाँ। और साथ में 2 कटोरी दाल, गाढ़ा अरहर का, उसमें छौंक लगा हो हींग का, और साथ में चोखा हो, मतलब आलू का बॉयल किया हुआ चोखा, प्याज से छौंका हुआ और उसमें जीरे से छौंका हुआ रहे, और उसके साथ में रहे आलू का पतला पतला काटा हुआ भुजिया। मतलब बिल्कुल उसको हल्दी हल्का डाल के, सरसों के तेल में नमक और जीरा के साथ में नमक डाल के हल्का फ्राई किया हुआ वो भुजिया, खाने का अलग स्वाद आता है। और जिस गली में समोसा छनता हो, और अगर डाइटिंग का रूटीन चल रहा हो, तो उस गली से जाना मेरा वर्जित रहता है, क्योंकि फिर रोक नहीं पाता। अभी आपको क्या खिलाया था? समोसे। बस आ रहा था रास्ते में, सामने मिल गया एक समोसे वाला, और खुशबू आई समोसे की, ले लिया मैंने, चलो खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। हाँ, आपको फ़ोन आया तो आपने कहा कि सामने बहुत भीड़ लग रही है, वहाँ देख रहा हूँ कि लगता है कुछ मिल रहा है, पकौड़े या कुछ ऐसा। पकौड़ा था, लेकिन देखा है समोसा। समोसा देख करके पकौड़ा कैंसिल हो गया, समोसा आ गया, तो समोसा भी एक प्रायोरिटी है मेरा। और ड्रिंक में जैसे पीने में क्या पसंद है? आपने क्या पिलाया था? मैंने पान शॉट्स। पान शॉट्स, हाँ, पान शॉट्स पसंद है। आपको पसंद है? चलो, मैंने फर्स्ट टाइम आपको पिलाया था, नेक्स्ट टाइम भी पिला दूंगी। बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसकी रेसिपी जो है लोगों को मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी हर जगह है, लोग वहाँ भी देख सकते हैं, और उनको भी पता चल जाएगा कि सुमित जी को ये वाली चीज़ें पसंद आ रही है। और सुमित जी का सबसे फेवरेट जो गेम है, फेवरेट, वो कौन सा है? कभी गेम नहीं खेला मैंने। कभी नहीं? ना। क्यों? पता नहीं, स्पोर्ट्स में कभी रुचि नहीं रहा मेरा। कभी नहीं रहा? कभी नहीं रहा। तो क्या चीज़ में रुचि रहा? मेरा तोड़ फोड़, नौटंकी, ऐसे ही कॉमेडी, जोक्स, मस्ती करना, ये चीज़ें। अच्छा। जैसे मुझे ना लाउड म्यूजिक बजा के और गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। और डांस करना? डांस करना भी पसंद है। मैं ना गाड़ी लेता हूँ अपने, और गाड़ी में 5-6 लड़के बैठा लूँगा गाड़ी में, और मैं चलाऊँगा गाड़ी। रात को निकलूँगा 9-10 बजे, और 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा 100-150 किलोमीटर का ड्राइव करूँगा, और वापस घर में अंदर, ऐसा। तो कई बार ऐसा करना मुझे बड़ा पसंद आता है। स्पीड रहती गाड़ी, उसमें अब ट्रैफिक पुलिस वाले बोल देंगे, इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा। स्पीड ठीक रहती है गाड़ी की, और म्यूजिक लाउड, सारे शीशे नीचे। वो एक अलग ही आपका मतलब देखने का रूप मिलता होगा पूरा, और फुल मस्ती चलती रहती है, म्यूजिक लाउड रहता है, आप समझ लो हम लोग फुल मस्ती में रहते हैं। आपकी इन हरकतों के बाद कभी मम्मी पापा से मार नहीं पड़ी?
डांट बहुत पड़ती है, कहते हैं शोभा नहीं देता, तुम ज्योतिषाचार्य वाला इमेज लेके चल रहे हो, फिर तुम्हारा एक रिस्पेक्टेड छवि है, और हाँ, जो तुम ये कर रहे हो हरकत, ये हरकत कहीं से तुम्हारी छवि को मैच नहीं करता है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में। होती रहती है ना। हाँ हाँ, एक बार पुलिस वाले ने पकड़ लिया था गाड़ी को कि हाँ, भाई क्या है रात के समय घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो रात को, हाँ, जितने सारे लड़के हो, क्या प्लान लेके जा रहे हो। हुँ, तो वैसे में पापा से बात कराओ पहले की बात है ये सब, हुँ। अब तो नहीं होता। बचपन में कुटाई हुई है? बहुत, किस लिए? बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन हाँ हुई है। मम्मी ज़्यादा कूटी है कि पापा कूटे हैं? पापा कुटे हैं। पापा ना, सबके पापा ही मेरे पापा कूटते का हैं। था ऐसा कि एक बार गर्मी के सीज़न में मैं घर पे था और पानी भर रहा था, हुँ, और मेरे हाथ से लोटा, हुँ, पानी का लोटा जो है भारी हुआ, छूट के गिर हुँ। गया। उधर से एक जग आके लगा मुझे कमर हाँ, पे एक अटैक तड़ाक। पढ़ने में रुचि रही कभी? बहुत ज़्यादा ज़्यादा, वाली? बहुत ज़्यादा। टॉपर रहे हैं, आप बता ही रहे हाँ, हैं। 18 घंटे 16 घंटे ऐसा पागल टाइप का पढ़ने का। 10th क्लास में एक बार मुझे याद है कि मैं बेहोश हो गया था रात को, हुँ, क्योंकि मैंने ये प्रण लिया था कि 3-4 रात लगातार सोऊंगा नहीं, और हुँ। केवल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो पढ़ाई में रुचि रही है रुचि रही है ना। बहुत। और कोई ऐसी अब नहीं हरकत मन करता, अब लगता है रिग्रेट है उसे। पढ़ना उतना ज़रूरी थोड़ी है, जितना जितना काम पड़े पढ़ लो, बाकी सब मोबाइल में पड़ा हुआ है। कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद आती है? ऐसी बात बहुत सारी है। बचपन में काफ़ी सारी उटपटांग हरकतें मैं किया करता था। जैसे कि अ, हम लोग कुछ दोस्त अपने रोड के किनारे खड़े होकर के शाम के समय, और वाइट कलर का बेडशीट या कुछ ऐसा हमने पूरा डाल लिया शरीर के हुँ, ऊपर, और एक झाड़ी थी वहाँ पे कुछ ऐसा, हुँ। तो उस झाड़ी के पास हम लोग सब खड़े हो जाते थे, भूत बनते थे क्या? भूत बन के और कोई आ रहा है ऐसे। एक बार मुझे याद है कि हाँ, रिक्शे वाले आ रहे थे, हाँ, तो रिक्शे वाले ने देखा इधर भूत वाला ऐसा, और हम लोग उटपटांग आवाज़ें निकाल रहे हैं भूत वाली, हुँ। और वो रिक्शा टर्न करके चला गया बेचारा। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसे ऐसे करके रोड क्रॉस कर गया उसमें। सुमित जी, आपको ये पता है कि आप जो है क्रश बने हुए बहुत लड़कियों के? पता है? नहीं पता है। मैं बता रही हूँ, बहुत लोगों को, मतलब बहुत लोगों का मैंने देखा है कमेंट भी, हाँ, तो थोड़ा उनको क्या बोलना चाहिएगा? नहीं मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। तो मैं बता रही हूँ ना, फिर क्या हाँ, बोलिएगा लाइव में उनको? देखता हूँ उटपटांग कमेंट आते रहते आते हैं रहते हैं बढ़ ना, करके। हाँ, तो क्या बोलिएगा? बताइए। यही बोलूंगा, शादीशुदा आदमी पे डोरे मत डालो। वही, मतलब आपने खुल के बता दिया मैं शादीशुदा हूँ अब। हाँ हाँ, हमेशा बताया हुआ है मैंने, तो डाला हुआ है फोटोज, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते। उधर ध्यान ही नहीं देते। कोई आपसे मतलब, नज़र लोग नहीं हट कहते हैं रही मैं होगी मानता ही ना? नहीं हूँ। लोग कहेंगे मैं मानती नहीं हूँ, फिर कहेंगे ठीक है 2-2 रख लीजिए, 3-3 रख लीजिए, क्या मजाक है यार। नहीं, चलिए। सुमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शक लोग इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, और काफ़ी उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगने वाला है, क्योंकि इसमें सुमित जी की आपको एक पहलू तो दिखेगा, लेकिन दूसरा भी दिखने वाला है। सो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। नमस्कार। अश्मिता जी, ये कब तोड़ दूँ? नहीं, नहीं। तोड़ने के लिए नहीं है क्या?